हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपीएम ऑल लर्नर में स्वागत है। मैं एमडी अनस। आज मैं आप लोग के साथ डीसी मोटर का न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल 250 वोल्ट, फील्ड वोल्टेज इक्वल 250 वोल्ट, आर्मेचर रेसिस्टेंस इक्वल 0.03 ओम, फील्ड रेसिस्टेंस इक्वल 250 ओम। Initially the motor was running at speed equal 1103 rpm while supplied by the rated terminal voltage and the armature current equal 120 ampere. While supplying constant torque, what is the speed of the motor if the terminal voltage to 200 voltage? इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, बढ़िया से रीड कीजिए। रीड करने के बाद पता ये चल रहा है कि एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर पढ़ा चुके हैं, वैसा मोटर जिसमें फील्ड को जो हम लोग किसी बैटरी सोर्स या किसी अलग सोर्स से उसको एनर्जाइज करते हैं। मोटर दो तरह होता है, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड हम लोग किसी सोर्स द्वारा देते हैं, सेल्फ एक्साइटेड में किसी एक ही सोर्स से देते हैं, बट सेपरेटली एक्साइटेड में डबल सोर्स लगता है, फील्ड को अलग किसी बैटरी सोर्स से एनर्जाइज करते हैं। तो वही सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। और इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज 250 वोल्ट है और फील्ड वोल्टेज भी 250 वोल्ट है। तो इसका जो स्पीड है वो 1103 आरपीएम है। अगर हम लोग उसके टर्मिनल वोल्टेज को घटा दें, 200 वोल्ट कर दें, तब उसका स्पीड कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या है कि जो आपको कंडीशन दिया हुआ है उसको देखना है। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया हुआ है कि यहाँ जो टॉर्क है ना वो कांस्टेंट है। यहाँ लिख दिया व्हाइल स्पेशली कांस्टेंट टॉर्क, टॉर्क कांस्टेंट है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो फील्ड वोल्टेज है ना उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग चेंज कर रहे हैं। पहले 250 था, अब 200 कर रहे हैं, यानी फील्ड वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम आपको बताएं कि अगर तो यहाँ टॉर्क कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है, और VF इज़ नॉट चेंज, VF भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी फील्ड वोल्टेज भी चेंज नहीं हो रहा है। तो फील्ड वोल्टेज के कारण फ्लक्स बनता है, फील्ड फ्लक्स बनता है। अगर फील्ड वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, यानी फाई भी कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो जितना टर्मिनल वोल्टेज दें। टर्मिनल वोल्टेज पे फील्ड फ्लक्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो जितना रोटेट करे, चाहे जो करे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि VF इज़ नॉट चेंज। तो इसीलिए, और यहाँ दिया हुआ है टॉर्क इज कांस्टेंट। टॉर्क कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल वोल्टेज कुछ भी हो, टॉर्क सेम रहेगा, यानी τ1 इक्वल टू τ2। यहाँ डबल कंडीशन है, इसलिए दो कंडीशन ले रहे हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन है कि 1103 आरपीएम पे चल रहा है, और सेकंड कंडीशन है कि अगर 200 वोल्ट दे रहे हैं तो कितना चलेगा। तो कंडीशन दो कंडीशन बन रहा है, इसलिए जो है ना दोनों कंडीशन पे टॉर्क क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टॉर्क है। तो T1 इक्वल टू T2 सेम हुआ। और हम लोग जानते हैं कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू IA। तो वही यहाँ लिखे हैं τ1 के इक्वल टू फाई1 I1 एंड τ2 इक्वल टू फाई 2 I2। यहाँ तो फ्लक्स तो कांस्टेंट है, यानी फ्लक्स भी सेम है, तो फाई1 की जगह फाई1 लिख दिया, और फाई 2 भी फाई1 होगा क्योंकि दोनों सेम है। और IA1 इक्वल टू 120, IA2 निकालना है, तो IA2 भी 120 हुआ, फाई कट गया, तो IA2 बराबर 120। और हम लोग जानते हैं कि EB बैक EMF जो होता है P∅NZ/60 होता है, यानी अगर बहुत सारे टर्म के इसमें कांस्टेंट है, उसको अगर K मान लें तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है φN। यहाँ क्या है, यहाँ फाई भी कांस्टेंट है, यानी फाई भी सेम है। तो ओनली जो बैक EMF वो डिपेंड करेगा उसके स्पीड पे, यानी E जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, और सेकंड कंडीशन में E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। दोनों में डिवाइड कर दो तो E1/E2 बराबर N1/N2 हो जाता है। तो आपको E1 और E2 निकालना होगा, और N1 दिया हुआ है तो इस तरह से N2 निकल जाएगा। तो पहले E1 और E2 को निकालते हैं। तो E1 का फॉर्मूला ये होता है, E1 बराबर V1 बराबर होता है V1
माइनस आई ए वन इंटू आर ए, और ई टू बराबर क्या हो जाएगा वी टू माइनस आई ए टू इंटू आर ए। आर्मेचर रेसिस्टेंस सेम ही रहेगा, बट आर्मेचर करंट और वोल्टेज चेंज हो रहा है इस जगह। तो इस जगह वी टी वन दिया हुआ है 250 माइनस 120 इंटू 0.03 जो दिया हुआ है उसको यहाँ पुट कर दिए, तो ई वन निकला 246.4 वोल्ट और ई टू निकला 196.4 वोल्ट। आपको ये बैक ईएमएफ का फॉर्मूला पता होगा, हम बताएं, प्रीवियस लेक्चर देख लो आप। और यहाँ अब ई वन अपॉन ई टू बराबर N1 अपॉन N2 पे पुट करो, इस पे पुट करो। ई वन तो आ गया है इतना और ई टू इतना आ गया है, N1 आपको पता है, तो इस पे आप पुट कर दीजिए तो N2 निकल जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, अगर 250 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज था तो उसका स्पीड था 1103 RPM। अगर वो घट के 200 वोल्ट हो गया तो उसका स्पीड हो गया 279.4 यानी 280 RPM। बहुत ही उसका स्पीड घट गया, यानी वोल्टेज घटने से उसका स्पीड भी घट जाता है। न्यूमेरिकल से कुछ कंसेप्ट भी सीखने को मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपने से ट्राई कीजिए बनाने को, अगर नहीं बनता है तो वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए 20 HP 250 volt DC shunt motor drive a load that requires a constant torque regardless the speed of operation. The armature resistance is 0.1 ohm. When this motor is running at full load, the armature current is 65 ampere at the speed of 1100 RPM. If the flux is reduced to 75% of its original value, find the armature current and the speed of the motor at this new condition. इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 250 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज है, बट इसमें क्या कर रहे हैं, जो इसका फ्लक्स है ना, फील्ड फ्लक्स, उसको चेंज कर रहे हैं। पहले ओरिजिनल फ्लक्स मान लो कुछ था, यानी ∅1 था, तो अब ∅2 क्या हो जाएगा, 75% उसका बचेगा। यानी अगर ∅1 था तो उसका 75% बचेगा। अगर ∅1 था तो उसका स्पीड था 1100 RPM। अगर 75% बचा है तो उसका स्पीड क्या होगा, यानी N2 क्या होगा। तो यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जो कंडीशन दिया रहता है उसको सबसे पहले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कंडीशन हमको ये दिया हुआ है, कांस्टेंट टॉर्क, यानी टॉर्क जो है कांस्टेंट है इसमें भी, बट इसमें फ्लक्स को चेंज किया, टर्मिनल वोल्टेज को चेंज नहीं किया है। तो हम लोग देखते हैं, अगर कांस्टेंट टॉर्क है इसका मतलब क्या हुआ, τ1 = τ2 दोनों सेम होगा, और हम लोग ये भी जानते हैं τ और ∅1 होगा। दो कंडीशन है तो 1 2 लगा दिए। और इसमें सबसे मेन बात यह है, फ्लक्स को चेंज कर रहा है, फ्लक्स को इस तरह चेंज कर रहा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इफ़ द फ्लक्स रिड्यूस टू 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी मान लिया जाए अगर उसका ओरिजिनल वैल्यू ∅1 है तो उस ∅1 का 75% घट के बचा है। ये जो ∅1 है उसका 75% घट के रिड्यूस होकर बचा है। तो ∅2 कितना हो जाएगा, ∅1 का 75% हटाइएगा तो नीचे में 100 से डिवाइड कर दो, तो कुल मिला के ∅2 कितना हो गया, 0.75 इंटू ∅1। तो ∅1 कितना हुआ और ∅2 कितना हुआ, 0.75 ∅1। तो इस पे पुट करते हैं, ∅1 के जगह ∅1 रन देते हैं और ∅2 के जगह 0.75 ∅1 करते हैं, और IA1 दिया हुआ है 65 एम्पियर, तो 65 दिए, तो यहाँ IA2 आ गया 86.6 एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन जो होता है बैक ईएमएफ और उसके स्पीड का, ये होता है E1 अपॉन E2 बराबर ∅N1 अपॉन ∅2 N2। ये होता है दोनों में रिलेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, फ्लक्स कांस्टेंट था, नहीं सेम था, इसलिए हम लोग फ्लक्स को नहीं लिए थे, दोनों कट जाता था। इसमें तो फ्लक्स तो सेम है नहीं, ∅1 है और ∅2 कितना है, और ∅2 0.75 ∅1 है, ∅1 कट गया, तो कुल मिला के हमको E1 अपॉन E2 बराबर क्या आ गया,
E1/E2 बराबर, ये देखिए ये आया N1/N2 इंटू 1.05। तो आप पहले E1 और E2 को निकाल लीजिए, फिर इस इक्वेशन पे पुट कर दीजिए तो आपको N2 आ जाएगा। तो चलिए E1 निकालते हैं। हम लोग जानते हैं E1 बराबर VT1 माइनस IA1 इंटू RA होता है। तो VT1 टर्मिनल वोल्टेज में तो कोई चेंज नहीं किया, यानी 250 हुआ, और IA1 आर्मेचर करंट दिया हुआ है 65 और रेसिस्टेंस उसका है 0.5। इसको कैलकुलेट करके आ गया 243.5 वोल्ट। और E2 को निकालो। E2 बराबर होता है VT2 माइनस IA2 इंटू RA। तो VT2 टर्मिनल वोल्टेज में कोई चेंज नहीं, 250, और IA2 कितना निकला है 86.6 एम्पियर इसमें है, और उसके रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल 241.4 वोल्ट आ गया। अब E1 और E2 और यहाँ आपको N1 दिया हुआ है 1100 RPM, इसको आप इस पर पुट कर दीजिए, आपका N2 निकल जाएगा। जब उस पर पुट किए तो N2 आ गया आपका 1454 RPM। तो ओवरऑल तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, अगर आप फ्लक्स को रिड्यूस कीजिएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले कितना था 1100 RPM, अब कितना हो गया 1454 RPM, यानी फ्लक्स को कम कीजिएगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।